जय श्री महाकाल भक्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सनातन ज्योतिष वाणी पर। क्या आपके घर के आंगन में भी यह साधारण सा दिखने वाला सदाबहार का पौधा लगा है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके जीवन की पूरी दशा बदल सकता है। हम अक्सर नर्सरी या किसी पड़ोस के घर से छोटा सा पौधा ले आते हैं, यह सोच समझ कर कि इसके सुंदर फूल घर की शोभा बढ़ाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मासूम सा दिखने वाला पौधा आपके घर में दरिद्रता, कलेश और भयंकर बर्बादी का कारण बन सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस पौधे को आप रोज अपने हाथों से पानी देते हैं, हो सकता है वही आपकी तिजोरी को अंदर ही अंदर पूरी तरह खाली कर रहा हो। आज मैं आपको उस एक भयंकर गलती के बारे में बताऊंगा जो अनजाने में लगभग हर घर में हो रही है। इस गलती का सीधा संबंध सदाबहार के उस खास रंग और गुप्त दिशा से है जिसे अगर समय रहते नहीं सुधारा गया तो किसी भी राजा को रंक बना देते देर नहीं लगती। वह कौन सी दिशा है और सदाबहार का कौन सा प्रकार आपके लिए साक्षात काल बन सकता है, यह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक साधारण सा पौधा इतना विनाशकारी कैसे हो सकता है। हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र और तंत्र विज्ञान में हर एक पौधे की अपनी एक अलग और विशिष्ट ऊर्जा बताई गई है। कुछ पौधे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं और कुछ पौधे पाताल लोक की सबसे भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समा लेते हैं। सदाबहार, जिसे कुछ लोग नयनतारा भी कहते हैं, एक ऐसा ही रहस्यमयी और मायावी पौधा है। यह पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है और बिना किसी विशेष देखभाल के भी हर मौसम में जीवित रहता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है और दुर्भाग्य से यही इसका सबसे भयानक श्राप है। यह पौधा अपने आसपास की ऊर्जा को स्पंज की तरह सोख लेता है। अगर इसके आसपास की ऊर्जा दूषित हो तो यह उस दूषित ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर पूरे घर में फैला देता है। प्राचीन काल में एक अत्यंत धनी व्यापारी हुआ करता था। उसका व्यापार 7 समंदर पार तक फैला था। उसके घर में सुख शांति थी और उसकी तिजोरी हमेशा सोने और चांदी के सिक्कों से भरी रहती थी। एक दिन उसके घर में एक सिद्ध महात्मा पधारे। महात्मा ने व्यापारी के विशाल आंगन में लगे एक खास तरह के सदाबहार के पौधे को देखा। उस पौधे की जड़ें जमीन में बहुत गहरी हो चुकी थीं और उनकी टहनियां पूरे आंगन में एक जाल की तरह फैली रही थीं। महात्मा ने व्यापारी को तुरंत चेतावनी दी और कहा कि हे मूर्ख प्राणी, इस पौधे को तुरंत यहाँ से हटा दो, अन्यथा तुम्हारा यह सारा विशाल साम्राज्य कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल जाएगा। व्यापारी को अपनी दौलत और अपनी ताकत पर बहुत अधिक घमंड था। उसने मन ही मन सोचा कि एक छोटा सा पौधा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसने महात्मा की उस चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया और उन्हें अपमानित करके वहां से भेज दिया। और फिर ठीक वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी उन सिद्ध महात्मा ने की थी। कुछ ही दिनों के भीतर उस अहंकार व्यापारी ने समुद्री जहाजों को भयंकर तूफानों और समुद्री लुटेरों ने नष्ट कर दिया। उसके सबसे भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों ने उसे अचानक धोखा दे दिया। जिस घर में कभी भी शांति का वास था, वहां रोज भयंकर लड़ाई झगड़े होने लगे। उसकी पत्नी एक ऐसी भयंकर बीमारी का शिकार हो गई जिस पर उसका बचा हुआ सारा धन पानी की तरह बह गया। जो व्यापारी कभी सोने के बर्तनों में 56 भोग करता था, वह सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। जब वह फूट फूट कर रोता हुआ उन्हीं महात्मा की शरण में दोबारा पहुंचा, तब महात्मा ने उसे उस पौधे का असली रहस्य समझाया। महात्मा ने कहा कि तुमने अपने घर की उस विशिष्ट दिशा में उस गहरे रंग का सदाबहार लगा रखा था जो सीधे राहु और केतु की विनाशकारी ऊर्जा को तुम्हारे घर में आमंत्रित कर रहा था। उस पौधे की इस एक नई पत्ती तुम्हारी समुद्र को सोख रही थी और उसकी गहरी जड़ें तुम्हारे भाग्य को बुरी तरह जकड़ रही थीं। तुमने प्रकृति के संकेतों को अनदेखा किया और उसी का दंड तुम्हें मिला है। अब आप सोच रहे हो कि आखिर वह कौन सी दिशा है और सदाबहार का कौन सा प्रकार है जो इतना अधिक घातक और खतरनाक है।
मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह एक दुर्लभ जानकारी आपको किसी भी साधारण किताब या इंटरनेट के पन्नों पर नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सदाबहार के प्रकार की। आमतौर पर हमारे घरों में 2 रंग के सदाबहार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एक शुद्ध सफ़ेद और एक हल्का गुलाबी या गहरा बैंगनी। और सफ़ेद रंग का सदाबहार अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह साक्षात भगवान शिव और विद्या की देवी माता सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। इसे घर में सही दिशा में लगाने से असीम ज्ञान, धन और मानसिक शांति का वास होता है। लेकिन असली समस्या उस गहरे बैंगनी या मिश्रित रंग वाले शंकर यानी हाइब्रिड सदाबहार से शुरू होती है, जिसे लोग आजकल सिर्फ सजावट के लिए बहुत शौक से अपने घरों में लगाते हैं। तंत्र शास्त्र के गहरे रहस्यों के अनुसार गहरे और अप्राकृतिक रंग वाले सदाबहार के पौधे में राहु, केतु और शनि की ऊर्जा बहुत ही तेजी से आकर्षित होती है। अगर यह पौधा आपके घर में गलत जगह पर रखा है तो यह आपके घर के वास्तु पुरुष की शक्ति को पूरी तरह छीन कर देता है। अब मैं उस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा हूँ जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। यह वह दिशा है जहाँ अगर आपने भूल से या अज्ञानतावश सदाबहार का पौधा रख दिया है तो आपको पूरी तरह बर्बाद होने के साक्षात भगवान भी नहीं बचा सकते। वास्तुशास्त्र में दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे नित्य कोण कहा जाता है, उसे राहु और केतु का मुख्य स्थान माना जाता है। दिशा हमारे पितरों की और मृत आत्माओं की दशा भी होती है। अगर आपने अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में सदाबहार का पौधा लगाया है, विशेषकर वह पौधा जो गहरे रंग का होता है हो, तो आप अनजाने में भी अपने घर में भयंकर दुर्भाग्य और अलक्ष्मी को न्योता दे रहे हैं। इस दिशा में रखा हुआ यह पौधा राहु की उस नकारात्मक ऊर्जा को सैकड़ों गुना बढ़ा देता है। इसके परिणाम स्वरूप घर के मुखिया को अचानक भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। घर के सदस्यों के बीच बिना किसी ठोस कारण के भयंकर कलेश होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने काले जादू से घर की तरक्की को पूरी तरह बांध दिया हो। आप दिन रात कितनी भी कड़ी मेहनत कर लें, पैसा आपके हाथ में कभी नहीं टिकेगा। अगर आपके घर में लगातार ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत उठिए और जाकर देखिए कि कहीं आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई गहरा सदाबहार का पौधा तो नहीं पड़ा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी गंभीर गलती है जो लोग अक्सर जाने अनजाने में करते हैं। कई बार लोग अपने सदाबहार के पौधे को अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने सजा कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर से आने वाले मेहमानों को सुंदर फूल दिखेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ब्राह्मणीय ऊर्जा के विज्ञान में यह एक अत्यंत भयंकर भूल है। हमारे घर का मुख्य द्वार वह पवित्र स्थान है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी का सीधा प्रवेश होता है। जब आप अपने मुख्य द्वार के ठीक सामने एक ऐसा पौधा रख देते हैं जो बहुत तेजी से फैलता है और ऊर्जा को भीतर सोखता है, तो वह घर में आने वाली समृद्धि और धन के सारे रास्तों को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है। आपके घर के दरवाजे तक चलकर आई हुई माता लक्ष्मी वहीं से निराश होकर वापस लौट जाती हैं। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जब इस पौधे की पत्तियां सूखकर आपके मुख्य द्वार पर गिरती हैं तो यह घर में आने वाली भयंकर दरिद्रता का सबसे सीधा और सटीक संकेत होता है। सूखे हुए फूल और मृत पत्तियां सड़ी हुई मृत ऊर्जा का प्रतीक है। घर के दरवाजे पर मृत ऊर्जा का वास होना किसी भी हंसते खेलते परिवार के लिए एक बहुत बड़ा और जानलेवा श्राप है। तो अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या हमें अपने घर में सदाबहार के पौधे को आज ही पूरी तरह उखाड़कर बाहर फेंक देना चाहिए? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है।
अर्थात मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है कि ब्रह्मांड में हर समस्या का एक सटीक समाधान होता है और प्रकृति ने हमें कोई भी चीज बिना किसी ठोस कारण के नहीं दी है। सदाबहार एक बहुत ही चमत्कारी और जीवन रक्षक औषधीय पौधा है, लेकिन इसका सही और सकारात्मक लाभ उठाने के लिए आपको इसके कठोर नियम जानने होंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में या मुख्य द्वार के एकदम सामने पौधा रखा हुआ है तो उसे वहां से बिना कोई देरी हुए तुरंत हटा दें। लेकिन ध्यान रहे, इसे हटाने का भी एक विशेष नियम है। इसे कभी भी भूलकर भी मंगलवार या शनिवार के दिन ना उखाड़ें, क्योंकि ऐसा करने से ग्रहों का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसे किसी शुभ दिन जैसे गुरुवार या शुक्रवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही अपनी जगह से हटाएं। पौधे को हटाते समय मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, दोष या नकारात्मक विचार बिल्कुल न लाएं, बल्कि प्रकृति और उस पौधे के मन ही मन क्षमा मांगते हुए उसे किसी दूसरी उचित और शुभ जगह पर स्थानांतरित करें। सदाबहार के पौधे को रखने की सबसे पवित्र और शुभ दिशा पूर्व या उत्तर दिशा मानी जाती है। विशेषकर सफेद फूल वाले सदाबहार को हम अगर उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण के में रखते हैं तो यह आपके घर में साक्षात धन कुबेर का वास करा सकता है। ईशान कोण सभी देवी देवताओं की परम पवित्र दिशा है और यहाँ रखा हुआ एक साधारण सा सफेद नयन तारा का पौधा आपके घर में घर की ऊर्जा को एकदम शुद्ध और सात्विक कर देता है। इससे आपके घर में बच्चों की बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और तेज होती है और आपके ठप पड़े व्यापार में अचानक चमत्कारी वृद्धि होने लगती है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात का जीवन भर हमेशा ध्यान रखें, आपने सदाबहार के पौधे को कभी भी प्लास्टिक के टूटे हुए फूटे गमले में, लोहे के किसी पुराने एवं जंग खाए डिब्बे में ना लगाएं। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग पेंट की खाली डिब्बी में या किसी बेकार पड़े प्लास्टिक के डिब्बे में पौधे लगा देते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है। लोहा सीधे तौर पर शनिदेव का प्रतीक है और प्लास्टिक राहु का। एक तो यह पौधा अपने आप में तीव्र ऊर्जा खींचने वाला है और ऊपर से अगर घर में से शनि या राहु के अशुद्ध पात्र में लगा देते हैं तो इसके परिणाम इतने भयंकर और विनाशकारी हो सकते हैं कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमेशा शुद्ध मिट्टी के गमले का ही प्रयोग करें। मिट्टी का साक्षात शुक्र और मंगल का प्रतीक है जो जीवन में ऊर्जा और असीम समृद्धि को जन्म देती है। एक बहुत ही रहस्यमय नियम और जिसे आपको आज ही अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। आपने सदाबहार के पौधे को कभी भी सूखने नहीं दें। अगर किसी कारणवश आपका पौधा सूख गया, उसमें कीड़े लग गए और आपकी डालियां सूखी तरह मुरझा गईं तो उसे बिना किसी मोह के तुरंत अपने घर से बाहर निकाल लें। घर में कोई भी सूखा हुआ या बीमार पौधा रखना साक्षात मृत्यु को देवता यमराज और गंभीर बीमारियों को अपने घर में निमंत्रण देना है। इसके सूखे हुए पत्ते को कभी भी गमले की मिट्टी में नहीं सड़ने दें। उन्हें नियमित रूप से साफ करते रहें और पौधे की छटाई करते रहें। जब आप अपने घर में पौधे को एकदम साफ, हरा भरा और स्वस्थ रखते हैं तो आपके जीवन की ऊर्जा भी अपने आसपास पारदर्शी और अत्यंत शक्तिशाली होने लगती है। आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं और आपके घर में सफलता मिलने लगती है। जिस तरह आप अहंकारी धनी व्यापारी ने अंततः महात्मा की बात मानकर अपने अहंकार को त्यागा और उस अशुभ पौधे को वहां से पूरे विधि विधान से हटाया और उसने स्थान अत्यंत पवित्र तुलसी और देवतुल्य आंवले का पौधा लगाया तो कुछ ही वर्षों के भीतर उसका खोया हुआ सारा व्यापार चमत्कारी रूप से वापस लौट आया। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर गया और उसके घर में फिर से खुशियां और समृद्धि का वास हो गया। प्रकृति और ब्रह्मांड के नियम बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमय होते हैं। हमारी एक छोटी सी भूल या न समझी आसमान की ऊंचाई से सीधे जमीन पर पटक सकती है और हमारा एक छोटा सा ही सही कदम हमें रातों रात रंग से राजा बना सकता है। आपके घर में वातावरण, वहीं रखी हुई चीजों और वहां के हुए पौधे आपके जीवन, आपके भविष्य का दर्पण है। उस वातावरण में जो भी ऊर्जा आप आज बैठाओगे, ठीक वही ऊर्जा आप अपने भविष्य में कई गुना होकर काटेगी। भीतर उसका खोया हुआ कभी भी हमें लगता है कि हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां सिर्फ हमारी किस्मत का खेल है, लेकिन तंत्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने आसपास की ऊर्जा को अपने अनुकूल बनाते हैं। जब आप सुबह उठकर एक ऐसे पौधे को दर्शन करते हैं तो गलत दिशा में रखा
हुआ है तो आपके दिन का शुरुआत ही नकारात्मकता से होती है। आपका मन बिना बात के उदास रहने लगता है। आपके बने बनाए काम ऐसे एन मौके पर आकर बिगड़ जाते हैं। इसलिए आपने घर के पौधे से बातें करना सीखें, उनकी ऊर्जा को महसूस करना सीखें। सदाबहार का पौधा आपसे क्या कह रहा है, उसके फूल किस दिशा में खिल रहे हैं, क्या वे पश्चिम की ओर झुक रहे हैं या पूर्व की ओर सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। यह छोटे छोटे संकेत ही हमारे जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं की पूर्व सूचना देते हैं। जो व्यक्ति इन मूक संकेतों को पढ़ना सीख जाता है वह अपने जीवन का सच्चा शिल्पकार बन जाता है। आशा है कि आज के इस वीडियो में दी गई दुर्लभ जानकारी आपके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। आपने घर के एक मंदिर की तरह पवित्र रखें और फिर देखें कि कैसे चारों दिशाओं से धन, यश और कीर्ति आपके कदम चूमती है। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अंत में बस यही कहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब